लोकसभा के लिए 2024 में होने वाला चुनावी युद्ध महाभारत तो नहीं है, लेकिन महाभारत से कम भी नहीं है। इसके लिए बिसात बिछने लगी है। इस चुनावी महाभारत से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर हवा का रुख जानने का प्रयास कर रहे हैं। वे गौतम बुद्ध नगर जिले में पहुंचे और कहा, उत्तर प्रदेश से भाजपा को 80 में से 80 सीट मिलेगी और केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। मैं आशा करता हूं कि प्रदेश के 75 जिलों में हम लोगों को 25-25 जिलों में सघन दौरा करने का कार्यक्रम रहता है और दूसरे चरण के पहले चरण में 25 जिले का दौरा हमने किया था। दूसरे चरण में भी 25 जिले का 25वां जिला गौतम बुद्ध नगर है। आज यहाँ का दौरा दूसरे चरण में पूरा हुआ है। जिले के अंदर हमारा संगठन भी बहुत मजबूती से 2024 की तैयारी कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सहित सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि प्रदेश में विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है, उसकी चर्चा केवल मीडिया में होती है। विपक्षी गठबंधन आप सब मीडिया मित्रों की कृपा पर मीडिया में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धरातल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। केशव ने कहा कि यूपी में बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, जिससे कानून व्यवस्था सुधरी है। अपराधी पहले सत्ता के संरक्षण में होते थे, इसीलिए न्यायालय में उनकी पैरवी मजबूती से नहीं की जाती थी। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमें इस बात की खुशी है कि आज आम जनता अपने को सुरक्षित महसूस करती है। बहुत बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ ठोस पैरवी के आधार पर सजा दिलाने तक का काम हमारी सरकार आने के बाद हुआ है। अपराध करने वाले पूर्ववर्ती सरकारों के समय सरकार के संरक्षण के कारण जब वो अपराध करने वाले किसी सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़े होते थे तो न्यायालय के समक्ष उनके खिलाफ प्रभावी पैरवी नहीं की जाती। बहुचर्चित निठारी कांड हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जाएगी। कोर्ट की तरफ से तो क्या माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला है, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन निश्चित तौर से इस प्रकार के अपराध जिनके खिलाफ दर्ज हुए थे, सरकार की ओर से जो पैरवी होनी चाहिए थी की गई थी, निश्चित तौर से इसकी समीक्षा शासन स्तर पर भी करेंगे। 5 साल से रजिस्ट्री के लिए भटक रहे फ्लैट बायर्स के मुद्दे पर केशव बोले कि हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, जल्दी ही इस पर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि फ्लैट मालिकों की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है। पिछले 5 सालों से करीब 50,000 फ्लैट बायर रजिस्ट्री का मुद्दा रखा हुआ है। उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा, 5 साल आपकी सरकार रही, आपने कहा हल करा देंगे। आज तक ये मुद्दा वैसे का वैसे बना हुआ है। क्या उस पर बहुत हाई लेवल की बैठकें चल रही हैं, यहाँ तीनों अथॉरिटी के सीईओज के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव जी की अगुवाई में बैठक चल रही है और इस समस्या का समाधान निकालना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से है और जल्दी ही इसका समाधान होता हुआ। जब केशव से पूछा गया कि किसान लगातार धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, उन्हें समस्या के बारे में नहीं मालूम, लेकिन किसान की समस्याएं सरकार की प्राथमिकताओं में से एक हैं। क्या कहेंगे इसमें? क्या समस्या मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई समस्या होगी तो किसान हमारी प्राथमिकता है। नोएडा से अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।